बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो इनमें सबसे पहले डायग्राम को भी समझते हैं और डेफिनेशन को भी समझते हैं और इसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an instrument which is used to see very small object that our naked eyes can't see। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करके वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं जो हमारे खाली आंखें नहीं देख सकती। इट इज़ कम्पोज ऑफ टू बाइकन्वेक्स लेंसेज। ये दो बाइकन्वेक्स लेंसेज पे कंपोज होता है। बाइकन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो लेंस होते हैं जिनके दोनों सरफेस जो हैं वो कर्व्ड हों। फॉर एग्जांपल ये है एक कन्वेक्स लेंस या ये वाला, ठीक है, जिसके दोनों सरफेस कर्व्ड हों वो बाइकन्वेक्स लेंस कहलाता है। अच्छा, इनमें दो लेंस कौन से वाले हैं? एक ये वाला लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक ये वाला जो है आई पीस लेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। एक लेंस इनमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है विच मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें इमेज देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पे इसको जो है मैग्नीफाई करके हमें ये वाला इमेज देता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अच्छा, एक मेक इन्वर्टेड इमेज, जो कि मैग्नीफाई करने के बाद हमें इमेज इन्वर्टेड देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें इसकी डायरेक्शन, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड थी और यहाँ पे जो हमें इमेज जो मिला है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमें जो इमेज मिलता है ये इन्वर्टेड इमेज होता है। अच्छा, उसके बाद जो है एंड दिस मैग्नीफाइड इमेज इज अगेन मैग्नीफाइड बाय द सेकेंड लेंस विच वी कॉल ए पीस लेंस। और ये जो मैग्नीफाइड इमेज है ये अगेन मैग्नीफाइड होता है, इसको दोबारा मैग्नीफाई किया जाता है एक लेंस के ज़रिए जिसको हम जो है आई पीस लेंस कहते हैं। तो ये जो है ये लेंस आई पीस लेंस कहलाता है, जो कि इस इमेज को अगेन मैग्नीफाइड कर देता है। इसको मैग्नीफाई करने के बाद जो यहाँ से रेज गुजरते हैं वो यहाँ पे आके मीट होते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट बनता है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, जो कि इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके ये इमेज ये लेंस देता है। इस इमेज को जो है अगेन मैग्नीफाई करके ये लेंस यहाँ पे हमें इमेज मिलता है जो कि बहुत ही मैग्नीफाइड हो चुका होता है। तो ये हाइट ऑफ इमेज है ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह जो है हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए और उस इमेज को अगेन मैग्नीफाइड किया जाता है एक दूसरे कन्वेक्स लेंस के ज़रिए जिसको हम जो है आई पीस लेंस कहते हैं। और वो आई पीस लेंस हमें जो है एक मैग्नीफाई इमेज देता है जो कि यहाँ पे ड्रा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमें दो लेंसेज में से गुजरने के बाद, दो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे होने के बाद हमें यह इमेज मिलता है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। मतलब ये कि हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है एक इक्वेशन हम इसके लिए डिराइव करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है शुरू में ही एक इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या है कि मैग्नीफिकेशन फॉर कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा हुआ है, जो कि हमें ये फार्मूला दे देता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने इस आई पीस लेंस के लिए ये इक्वेशन उठा लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है इसको हम एफ ई से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये आई पीस लेंस है तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एफ ई, स्मॉल एफ ई मीन्स के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ये फोकल लेंथ जो है यहाँ पे ये फोकल लेंथ, इसलिए हम यहाँ पे एफ ई यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन के लिए भी हम एम ई यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन जो है ये आई पीस लेंस का है और ये फोकल लेंथ भी जो है ये आई पीस लेंस का है। तो ये जो मैग्नीफिकेशन के लिए हमने फार्मूला ड्रा किया हुआ है, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है एंगुलर मैग्नीफिकेशन में, ठीक है। तो ये उसी का फार्मूला है। अच्छा, तो ये है आई पीस लेंस के लिए। और अब जो है हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी एक फार्मूला डिराइव करेंगे और इन दो फार्मूलाज को हम जो है कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो है हम इस डायग्राम से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीफिकेशन हम कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे हमें मैग्नीफाइड इमेज कितना मैग्नीफाई होकर मिलता है उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के टिप से एक रे निकलता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरकर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और एक रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल ट्रेवल करता है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ये जो दो रेस गए हुए हैं आगे बढ़ते हैं
तो ये डाइवर्ज होते हैं, मीन्स के एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए दूर जाते हैं, तो ये आगे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम अगर इनको बैकवर्ड ड्रा करें डॉटेड लाइन के जरिए तो शायद ये किसी एक पॉइंट से जो है आकर मिलते हैं, मतलब ये कि ये एक पॉइंट से जो है निकले हुए होते हैं। तो इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक का जो हाइट बनता है ये हाइट ऑफ इमेज कहलाता है, जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ा होता है। तो ये जो हाइट ऑफ इमेज है इसको हम अगर रेशियो ले लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। मतलब ये कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितना ज्यादा है इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिल जाता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे एक और तरीके से भी हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकाल सकते हैं। किस तरह देखें, फॉर एग्जांपल हम अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइड करें तो भी हमें जो है मैग्निफिकेशन मिल जाता है। किस तरह देखें, जितना मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी उतना डिस्टेंस ऑफ इमेज भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इमेज बन गई होती तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कम हो जाता, इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस, चूंकि इमेज यहाँ पे बना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी ज़्यादा है। तो इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज जितना ज़्यादा होगा उतना जो है हाइट भी ज़्यादा होगा और मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी हम अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइड करें तो ये भी मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइड करें तो ये भी जो है मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था उस आईपीस वाले के लिए, आईपीस लेंस के लिए। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूँ, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होगा इसको मैं एम लिखता हूँ, और ये इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक बात पे गौर करें कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट रखी गई है ये फोकल पॉइंट के करीब ही मौजूद है। तो यहाँ से फोकल पॉइंट से लेंस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ये जब फोकल पॉइंट के करीब ही ऑब्जेक्ट होगा तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल पॉइंट भी तकरीबन बराबर होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो फोकल लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ के साथ भी मैं ओ लगाता हूँ कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी मैं ओ लगाता हूँ ताकि हमको जो है इन दोनों में डिफरेंस आसानी के साथ समझ में आ सके। तो मैं इसको मॉडिफाई करके यूँ लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं जो है फोकल लेंथ लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के करीब होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। अच्छा, तो देखें यहाँ पे एक और बात कि जो मैग्निफिकेशन हमें मिलता है, जो हमें रिजल्ट में मैग्निफिकेशन मिलता है वो ये वाला मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे दो मैग्निफिकेशन हो चुकी है, एक इस लेंस के जरिए दूसरा इस लेंस के जरिए। इस लेंस के जरिए जो मैग्निफिकेशन हो चुकी है उसका इमेज यहाँ पे बनता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट के हाइट के मुकाबले में इमेज का हाइट ज्यादा है, मैग्निफिकेशन हो चुकी है। और इसी इमेज का मैग्निफिकेशन ये वाला लेंस कर देता है जो कि हमें यहाँ के इमेज मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन हो चुकी होती है। तो ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में ये वाली मैग्निफिकेशन जो कि दो बार लेंस में से गुजरने के बाद हमें मैग्निफिकेशन मिलती है, ये ऑब्जेक्ट के हाइट के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें जो ओरिजिनल मैग्निफिकेशन मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में मैग्निफिकेशन होगी, ये इन दो लेंसेज के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। इन दो मैग्निफिकेशंस को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का हमें मैग्निफिकेशन रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में जो फाइनल मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलता है वो कितना ज्यादा है, वो इन दो लेंसेज के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट एम ई मल्टीप्लाई बाई एम ओ। ठीक है, एम ई मतलब मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस लेंस और एम ओ जो है ये मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट लूँ इन दो मैग्निफिकेशंस को तो हमें जो है फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इन दो इक्वेशंस में। ठीक है, एम ई इस इक्वेशन में है, एम ओ जो है ये इस इक्वेशन में है। तो इन दोनों को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास जो है फाइनल इक्वेशन इस तरह बनेगा, m इज इक्वल्स टू
एम ई की जगह पे मैं लिख देता हूँ एन डिवाइडेड बाई एफ ई, एन डिवाइडेड बाई एफ ई, और जो एम ओ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डी आई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई जो है डी आई डिवाइडेड बाई एफ ओ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई द फाइनल मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है ये बेसिकली एक लेंथ है। कौन सा वाला लेंथ? वो वाला लेंथ जिसमें हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें क्लियरली दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर आई के बहुत ही दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे आई उनको फोकस नहीं कर पाते हैं, या अगर बहुत ही ज़्यादा हम जो है किसी चीज़ को करीब ले आते हैं तब भी हम उसको फोकस नहीं कर पाते। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारे आई उसको अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और उस पॉइंट को कहते हैं नियर पॉइंट। और उस पॉइंट से हमारे आई तक का लेंथ जो है ये कहलाता है n। ठीक है, जिसको हमने कैपिटल N से डिनोट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और ये हमारा आई है, तो हमारे आई से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस n कहलाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे रखा गया हो जहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से फोकस कर पाए तो ये कहलाता है, ये लेंथ कहलाता है n, जो कि इस इक्वेशन में यूज की गई है। बाकी जो एफ ई है ये फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, और इसी तरह जो है एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है ये फाइनल हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो इस इक्वेशन में अगर आपको n दी गई हो, अमूमन n जो है ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, n 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट है तो हमारे आई उसको अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। अच्छा, अगर हमको n तो हमें पता ही है, हमें गिवन भी होता है, एफ ई जो है ये भी गिवन होगा, डी आई भी गिवन होगा और एफ ओ भी गिवन होगा। तो अगर ये चारों चीज़ें गिवन हो तो हम मैग्निफिकेशन उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।